हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कैपेसिटर में अभी तक पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर का डिफिनेशन क्या है और कैपेसिटर का टाइप कितना होता है। तो 3 टाइप था, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग पिछले दिन पढ़ लिए थे। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी उसका कैपेसिटेंस आया था। अगर उसके बीच का मीडियम को अगर चेंज करेंगे तो रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, के से मल्टीप्लाई करना होगा। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा फॉर्मूला। तो ठीक है, अब जो है हम लोग को क्या पढ़ना है, तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग देते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, आप तो जानते ही हैं कि कैपेसिटर में 2 प्लेट का जरूरत होता है, तो इसमें 2 स्फेयर का जरूरत होगा, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा करिए कि पहले हम फिगर बना देते हैं और फिर हम उसको लिख भी देंगे। तो एक स्फेयर ये है और दूसरा स्फेयर जो है वो ये है। ये वाला जो स्फेयर अंदर में है उसको प्लस क्यू चार्ज देंगे और इसको माइनस क्यू चार्ज देंगे। अब इस बात को आपको समझना है कि ये जो निगेटिव चार्ज हम दे रहे हैं वो सिर्फ इनर सरफेस पे ही क्यों रह रहा है। पॉजिटिव चार्ज जो देंगे वो इसके सरफेस पे रहेगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हम लोग पॉजिटिव चार्ज किसको दिए हैं? इनर स्फीयर को, और निगेटिव चार्ज दिए हैं आउटर स्फीयर को। तो हो क्या रहा है उसको पहले समझा देते हैं। जैसे ये इनर स्फीयर है और ये आउटर स्फीयर है, तो इसको जो आप चार्ज दिए हैं इनर स्फीयर को प्लस क्यू, तो आप जानते हैं कि ये सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कंडक्टिंग स्फीयर हैं। और ये जो चार्ज है उससे लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरह से निकलेगा बाहर की ओर, ठीक। तो सारा का सारा लाइंस ऑफ फोर्स इस आउटर स्फीयर पे इंसिडेंट होगा। तो याद करिए, इंडक्शन इफेक्ट में यहाँ पे एक कंडक्टर होता था, इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट होता था और निगेटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट होता था। तो वैसे ही बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऑल डायरेक्शन में है और स्फीयर जो छोटा वाला है वो बड़े वाले स्फीयर के अंदर में रखा हुआ है, तो सारा का सारा लाइंस ऑफ फोर्स इस बड़े वाले स्फीयर पे इंसिडेंट होगा। तो इंडक्शन के कारण यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा और बाहर में प्लस क्यू चार्ज होगा। देखो, अभी चार्ज हम इस छोटे वाले स्फीयर को दिए हैं, अभी बड़े वाले स्फीयर को माइनस क्यू चार्ज नहीं दिए हैं। तो कोई पूछे ये जो प्लस क्यू चार्ज है या ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। अच्छा बात। अब क्या करना है? तो बोलेंगे बड़े वाले स्फीयर को भी तो चार्ज देना है, तो कितना? तो बोलेंगे माइनस क्यू। तो बोलो, पहले से प्लस क्यू है इंडक्शन के कारण, अब माइनस क्यू हम देंगे तो दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा कि नहीं। यानी बाहर वाले सरफेस पे कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, जो भी चार्ज होगा वो इनर सरफेस पे रह जाएगा। और वो चार्ज कौन सा है? तो इंडक्शन के कारण जो चार्ज आया था वो वाला चार्ज है। तो उम्मीद है कि ये फिगर क्यों बनाया है वो समझ में आ गया होगा। तो जाहिर है कैपेसिटर तो बन गया, एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पे उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज है। तो ठीक है, अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखें? तो हम लोग जो है इसको मिटा करके और लैंग्वेज में लिखते हैं कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर यानी इट कंसिस्ट ऑफ two concentric conducting spheres, ठीक है। द इनर स्फीयर, ऐसे बोलेंगे, द इनर स्फीयर may be solid
और hollow, but the outer sphere must be hollow, यानी बाहर वाला जो स्फीयर है वो हॉलो ही होना चाहिए। अब चलो, सपोज रेडियाई ऑफ inner and outer sphere be A and B। मान लेते हैं कि इनर स्फीयर का रेडियस जो है वो A है और आउटर स्फीयर का जो रेडियस है वो B है। तो हमको क्या करना है, तो कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालें, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस का तो फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव। अब कोई पूछेगा Q क्या है, तो बोलेंगे चार्ज ऑफ पॉजिटिव प्लेट, और V प्लस माइनस V माइनस, तो बोलेंगे ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ निगेटिव प्लेट, यानी इन दोनों प्लेट के बीच, वैसे तो है स्फीयर, तो इन दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बोलो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। तो सबसे पहले ऐसे सोचिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हम r डिस्टेंस पे यहाँ पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे यहाँ टेस्ट चार्ज रखो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तब बोलेंगे क्या कि ये जो हॉलो स्फीयर है उस पर टोटल चार्ज कितना है, तो Q, और उसके बाहर का पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो बोलेंगे बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। देख लो स्मॉल r यही है जी, स्मॉल r यही है, यानी कि 1/4πε0 Q/R स्क्वायर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सोच के बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, तो जाहिर है ये जो है वेरिएबल है। जैसे जैसे R बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, या कहो R घटेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ेगा। अब सोचो, कोई पूछेगा क्या अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलेंगे नहीं, ये जो हॉलो स्फीयर है उसके अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो इतना है। कोई पूछेगा ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, तो बोलेंगे ये तो हॉलो स्फीयर है ना, और हॉलो स्फीयर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जीरो होता है। तो हॉलो स्फीयर के इनर सरफेस पे चार्ज जरूर है, लेकिन उसके इन साइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण सोचेंगे तो जीरो होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कुछ भी होगा वो इसी चार्ज के कारण होगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इनर स्फीयर पे रखा हुआ है उसी के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा, तो 1/4πε0 Q/R स्क्वायर होगा। तो ठीक है, यहाँ तक आप लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग को पता चल गया है कि R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम N मान लेते हैं, तो Vm माइनस Vn करेंगे, Vm माइनस Vn करेंगे। तो क्या लिखें, तो बोलेंगे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन E.dr करो। तो आप बोलिएगा सर आप माइनस नहीं लगाए, बुक में माइनस देखते हैं, तो वो फाइनल माइनस इनिशियल करता है, यानी Vn माइनस Vm करता है। हम लोग इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं तो E.dr करेंगे। बोलो Vm माइनस Vn क्या होगा, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन E.dr cos 0। cos 0 क्यों, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही जा रहे हैं। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करें, तो बोलेंगे जब M पॉइंट पे होंगे
तो सेंटर से ए सेपरेशन पे होंगे यानी ए, और जब हम लोग एन पे पॉइंट पे होंगे तब सेंटर से बी सेपरेशन पे होंगे। तो ए से बी तक इंटीग्रेट करो तो Vm माइनस Vn क्या होगा, बोलेंगे ई का वैल्यू लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करो कि उसी आर स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन करना है, तो 1/r स्क्वायर dr, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा r⁻⁻2 dr a से b तक। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करें, तो ऐसा करते हैं कि हम इसको मिटा देते हैं, या चलो ऐसा करो उसको लिखते हैं Vm माइनस Vn है ये, देखिए तो Vm माइनस Vn क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, Q भी रहेगा, यहाँ इंटीग्रेशन कितना होगा, तो r पर पावर जो है उसमें एक ऐड करो तो -1 और डिवाइडेड बाई -1, यही हो गया। तो माइनस साइन को इधर ला दो तो Vm माइनस Vn क्या होगा, तो बोलेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। देख लो कहाँ से कहाँ तक है, तो A से B तक है। तो देखो ये जो है R पर पावर -1 है वो हो जाएगा 1/r, कहाँ से कहाँ तक, तो A से B तक। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों Vm माइनस Vn क्या आ गया, Vm माइनस Vn, माइनस साइन यहाँ पे है तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ क्या लिखें, तो 1/b -1/a, ठीक। अब चलो माइनस जो आगे था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तब Vm माइनस Vn क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये हो जाएगा 1/a -1/b, ठीक ना, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए हैं। अब सोचो Vm माइनस Vn क्या होगा, तो बोलेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q तो रहेगा ही, एलसीएम हो जाएगा a इंटू बी, तो यहाँ हो जाएगा b माइनस a, तो यही आ गया Vm माइनस Vn। अब कैपेसिटेंस क्या लिखें, तो Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, इसी को लिख दो Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn। V पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल है, तो उस पॉइंट को M बोले हुए हैं। तो C का वैल्यू कितना आ गया, तो Q डिवाइडेड बाई, ये लिखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ क्या है, तो बोलेंगे B माइनस A, देखना B माइनस A डिवाइडेड बाई AB, देखो तो Q से Q कट गया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B ऊपर चला जाएगा और नीचे में B माइनस A बचेगा। तो यही हो गया कैपेसिटेंस का वैल्यू, यानी कैपेसिटेंस कितना आया, तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो इसको आप लिखिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग को पता चल गया कि कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू बी डिवाइडेड बाई B माइनस A, यही फॉर्मूला आया है और ये हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से पता किए। अब देखो, अब ये रेडियस A है, ये रेडियस B है और इस पॉइंट को M बोले थे और इस पॉइंट को N बोले थे। अब हम लोग सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं, यानी अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड इसी फॉर्मूले को डेराइव करेंगे लेकिन दूसरे मेथड से करेंगे और वो इंटीग्रेशन मेथड नहीं होगा, वो और आसान हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि Vm माइनस Vn निकालेंगे, यानी M पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे और N पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। क्यों, तो बोलेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है, तो Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव, यानी Q डिवाइडेड बाई Vm
माइनस वी एन। तो पहले वी एम लिखो, एम पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो सोचो ये जो पॉइंट है ये अंदर वाला स्फीयर उसके सरफेस का पॉइंट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई ए, ठीक, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो आउटर स्फीयर है उसके इनसाइड में जो चार्ज है माइनस क्यू, उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बोलेंगे इसके अंदर का पॉइंट है ना, ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर का पॉइंट है, तो बोलो इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा। तो बोलेंगे हॉलो स्फीयर के केस में अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो वो जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वो वही होता है। तो बोलेंगे माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बी। अब ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज के लिए निगेटिव पोटेंशियल, तो काम तो कर लिए। अब चलो Vm निकाल लो, तो बोलेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो दोनों में है, Q भी दोनों में है, और यहाँ 1/a है और माइनस 1/b है। तो बोलो तो Vm कितना हो जाएगा। तो चलो Vm तो वैसे निकाल चुके हैं, Vn निकाल लेते हैं। Vn, n पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो n यही है, ये देखो इनर स्फीयर का आउटर पॉइंट है, बाहर का पॉइंट है, तो बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, तब बोलेंगे b, अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ये जो निगेटिव चार्ज है उसके कारण, तो उसके तो सरफेस पे ही पॉइंट है, तो ये भी b हो जाएगा। तो बोलो ये जितना पॉजिटिव है उतना ही ये निगेटिव है, तो बोलो तो n पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। तो बोलेंगे 0 हो जाएगा। यानी कि कैपेसिटेंस हम लोग पढ़े Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn, और n पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस 0 हो गया। यानी हमको सिर्फ m पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है और हमारा काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस फिगर को मिटा देते हैं। अब बाकी सब तो पता ही है, तो इस फिगर को मिटा करके आगे बढ़ते हैं। C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई Vm कितना है जी। तो देखो Vm यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसा करो पहले Vm निकाल लो, Vm कितना होगा। तो बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ही, और Q, यहाँ पे देखो AB को एलसीएम ले लो, तो यहाँ हो जाएगा B माइनस A। तो देखो Vm तो निकल गया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो Q डिवाइडेड बाई Vm, तो Q डिवाइडेड बाई m पॉइंट का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई Q B माइनस A इंटू AB डिवाइडेड बाई, देखो Q से Q कट गया तो कैपेसिटेंस कितना आ गया। देखो ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू B और डिवाइडेड बाई यहाँ B माइनस A, तो वही रिजल्ट आ गया कि नहीं। यानी दो मेथड से हम लोग सीख गए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना, जो कि कितना आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। तो लिखिए यहाँ तक। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जो हैं आगे ये समझते हैं कि जैसे पिछले क्लास में यानी फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाए थे कि कोई भी सिंगल कंडक्टर है तो उसके लिए, ठीक ना, इसके सरफेस पे अगर चार्ज पॉजिटिव दे दें तो इसका कैपेसिटेंस कितना आया था। तो देखो इसका रेडियस जो है वो हम लोग r माने थे, लेकिन चलो यहाँ पे a मान लेते हैं। तो बोलो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बोलेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और r के जगह यहाँ a लिख देंगे, यही होगा। सिंपल सी बात है। तो क्या ये सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। तो बोलेंगे हाँ सिंगल कंडक्टर का तो है, लेकिन आप ऐसे सोचिए कि ये सिंगल कंडक्टर ना हो करके दो कंडक्टर यहाँ भी है। तो कोई पूछेगा दूसरा कंडक्टर कहाँ है, दूसरा स्फीयर कहाँ है। तो आप बोलिए कि वो इन्फिनिटी पे है, यानी दूसरा जो स्फीयर है, आउटर स्फीयर है,
वो आप ऐसा मान के चलिए कि वो इन्फिनिटी पे है। अब पहला स्फीयर जो है वो ए रेडियस का यहाँ पे रखा हुआ है, तो सिंगल कंडक्टर तो है, लेकिन हम ऐसा समझ के चल रहे हैं कि दो दो कंडक्टर यहाँ भी है, दूसरा कंडक्टर का रेडियस इनफाइनाइट है। तो चलो, अगर अभी अभी सीखे थे कि अगर दो कंडक्टर होगा तो फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अब इसमें क्या करिए कि b से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, और नीचे में b से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ a बाई बी हो जाएगा। ध्यान से देखना, a बाई बी हो जाएगा। और हम लोग क्या बोले हुए हैं कि b जो है यानी सेकंड स्फीयर का रेडियस जो है वो इन्फिनिटी है। तो सोचो b टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो a बाई बी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे टेंड्स टू 0। a बाई बी टेंड्स टू 0, तो सोचो ये वाला 0 हो गया, तब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a आया क्या, तो बिल्कुल आ गया। यानी हम लोग यही तो काम किए थे कि सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a निकाले थे, और वो आ भी गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी प्रूफ किए कि दूसरा कंडक्टर भी इसमें है, लेकिन वो कहाँ है, तो बोलेंगे वो इन्फिनिटी पे है। तो उम्मीद है ये भी आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो है हम लोग स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, और लास्ट पढ़ना है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। अब ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि यही लास्ट है, नहीं। कैपेसिटर जो है वैसे कंटेंट वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम यानी क्वेश्चंस का टाइप बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सारे क्वेश्चन मतलब डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन के टाइप को भी डिस्कस करेंगे। हाँ, गॉस लॉ में भी कुछ स्टूडेंट हमको बोल रहा था कि सर गॉस लॉ का HC वर्मा का पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि गॉस लॉ का भी 1 से 2 लेक्चर और अपलोड कर दें, और उसमें सारा HC वर्मा का क्वेश्चन और कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो हेडिंग दे रहे हैं सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। देखिएगा, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, तो बोलेंगे 2 सिलेंडर होगा, इसमें 2 सिलेंडर होगा, एक इनर सिलेंडर होगा, एक आउटर सिलेंडर होगा, और दोनों सिलेंडर का जो लेंथ होगा वो L होगा। ठीक है, वो सारा बात हम लिख भी देंगे। देखिए, एक को जितना पॉजिटिव चार्ज देंगे, दूसरे को उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज देंगे। चलिए, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिए और इसको जो है वो निगेटिव चार्ज दे देंगे, तो जाहिर है ये तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये निगेटिव चार्ज हो गया, इधर भी निगेटिव चार्ज बना देते हैं। अब रही बात कि हमको जो है इसका रेडियस जो है वो a है, और इसका जो रेडियस है यानी बड़े वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो b है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या कि इट कंसिस्ट ऑफ, यानी सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, it consists of 2 coaxial cylinder, ठीक है। It consists of 2 coaxial cylinder, the inner cylinder, ऐसे बोलेंगे, the inner cylinder may be solid or hollow, but the outer cylinder
मस्ट बी हॉलो, मस्ट बी हॉलो। ठीक है, अब क्या बोले, तो बोलेंगे लेट एल बी द लेंथ ऑफ ईच सिलेंडर and the radii of inner and outer cylinder be A and B respectively। अब क्या लिखें, तो बोलेंगे प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू इनर सिलेंडर एंड माइनस क्यू चार्ज इज गिवन टू आउटर सिलेंडर, आउटर सिलेंडर। तो ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गया। अब यहां तक पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे बात करें। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग बोल चुके हैं कि इसका जो लेंथ है वो एल है। तो बताओ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बोलेंगे देखो हॉलो सिलेंडर के इन साइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो जीरो होगा, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कोई पूछेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल क्यों रहे हैं, तो बोलेंगे हमको पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, तो बोलेंगे ये जो इनर सिलेंडर है उसी के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और कितना होगा, तो याद करिए लॉन्ग सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो जाहिर है याद तो नहीं होगा, जाहिर है याद रखिएगा यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब बार बार यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा ये हो रहा है, चलो ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अच्छा क्या आउटर सिलेंडर के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं, तो बोलेंगे यहाँ पे गॉसियन सरफेस इमेजिन करोगे तो ये जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के तो बाहर रहेगा, तो जाहिर है ये जो निगेटिव चार्ज है उसके मतलब ये उसके इन साइड में पॉइंट है। वैसे भी हॉलो सिलेंडर के इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, जीरो। तो ये वाला पॉइंट इनर सिलेंडर के तो बाहर का पॉइंट है, और अगर कोई पूछे कि कितना दूरी पे है, तो बोलेंगे आर डिस्टेंस पे है, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। तो चलो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अगर याद नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनर सिलेंडर तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलेंगे क्या कि लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आपको लगेगा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग सिलेंडर के लिए था, तो बोलेंगे हाँ ये भी लॉन्ग ही है। तो कैसे लॉन्ग है, तो बोलेंगे देखो एल जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो आप इसको लॉन्ग सिलेंडर कंसीडर कर सकते हैं। तो बोलो लैम्डा क्या होता है, तो बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा होता है क्यू बाई एल। तो यहाँ पे रख दो E इज इक्वल टू क्यू बाई एल डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो बोलो तो ये कितना हो गया, तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, या चलो एल इंटू आर लिख देते हैं, ज्यादा सही रहेगा। सोचिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कैसा है जी, तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो आर पे डिपेंड कर रहा है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो बोलेंगे वेरिएबल है। ठीक, तो जाहिर है Vm माइनस Vn निकालना है। इस पॉइंट को M बोलेंगे और इस पॉइंट को N बोलेंगे। तो Vm माइनस Vn क्या होगा, तो बोलेंगे क्या
कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर होगा, ई डॉट डी आर होगा। जाहिर है इंटीग्रेशन करेंगे तो ई डी आर कॉस जीरो हो जाएगा। क्यों? तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और जा भी रहे हैं इधर, तो ई डी आर कॉस जीरो हो जाएगा। तो आखिर हम लोग कैसे निकालें? बोलेंगे अब काम क्या करना है, तो जाहिर है हम लोग को काम करना है कि Vm माइनस Vn निकालना है। तो आखिर Vm माइनस Vn निकाल क्यों रहे हैं? तो बोलेंगे कैपेसिटेंस पढ़े थे ना, Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव होता है, यानी Q डिवाइडेड बाई V पॉजिटिव को Vm बोलेंगे और इसको Vn बोलेंगे। तो Vm माइनस Vn क्या होगा? तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ई डी आर कॉस जीरो, कहां से कहां तक? तो एम पॉइंट पे होंगे तो ए रेडियस पे बात, मतलब ए रेडियस पे होंगे, और जब एन पे होंगे तो बी रेडियस में यानी बड़े सिलेंडर पे होंगे, यानी ए से बी तक। जल्दी से Vm माइनस Vn निकालो। तो बोलिए तो E का वैल्यू क्या आया था? तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू आर इंटू डी आर, कॉस जीरो तो 1 हो गया। तो Q को बाहर करो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L को भी बाहर करो और 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन करो A से B तक, A से B तक। ठीक, अब जो है 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो log r होगा। तो Vm माइनस Vn तो निकल गया, कितना आएगा? तो बोलेंगे क्या कि Vm माइनस Vn जो होगा वो कितना होगा? तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L तो रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे log r, अब बेस में E, कहाँ से कहाँ तक? तो A से B तक। तो एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो ऐसा करो कि ये वाला फिगर मिटा देते हैं, अब इसका तो कोई काम भी नहीं है, फिगर का तो जो काम था वो कर चुके हैं। तो Vm माइनस Vn लिखो, Vm माइनस Vn लिखो। तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L है ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो log B बेस में E माइनस log A, ठीक ना, ये Vm माइनस Vn है, log बेस में E यहाँ पे A हो जाएगा। तो यही आ गया। अब देखो log B माइनस log A क्या हो जाएगा? तो log B बाई A हो जाएगा। तो बोलो तो Vm माइनस Vn क्या हो गया? तो बोलेंगे Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L तो रहेगा ही, यहाँ हो जाएगा log बेस में E B बाई A। तो हमको तो C निकालना है, तो Q डिवाइडेड बाई Vm माइनस Vn। बोलो Q तो Q है, Vm माइनस Vn कितना है? तो Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, इसको log को ln लिख दो, ठीक ना, बेस में जब E होता है तो ln लिख देते हैं B बाई A। बोलो Q से Q कट गया तो ये कितना आ गया? तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ये तो ऊपर रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? तो नीचे में हो जाएगा ln B बाई A, ठीक ना। ध्यान से देखिए, B डिवाइडेड बाई A, B डिवाइडेड बाई A। तो चलिए यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम लोग आगे का। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या क्या सीखे। तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीखे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। वही अगर बात करें सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर के कारण कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सीखे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln B बाई A, यही सीखे। यही बात करें अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने का, तो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D आया था। तो ये सब चीज तो हम लोग सीख गए हैं, इसको याद भी रखना है। अब आगे जो है
हम लोग कुछ बात और सीखते हैं, ठीक ना। तो जैसे देखिए, नोट में एक बात सिखा रहे हैं, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में सीखेंगे। जैसे कोई भी बैटरी है, तो उस बैटरी को जब आप कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो बैटरी का काम क्या है, तो बोलेंगे बैटरी कोई सोर्स ऑफ चार्ज नहीं है, ये चार्ज डिलीवर नहीं करता है, मतलब चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता है, वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि इसके पास ढेर सारा चार्ज है और वो जो है जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तब बैटरी से ढेर सारा चार्ज निकलने लगता है, ऐसा नहीं है। बैटरी का काम है एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को पहुंचाना। तब बैटरी का ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, जैसे ही आप किसी कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ से निगेटिव चार्ज को खींचता है और इस कैपेसिटर के प्लेट तक पहुंचाता है, यानी इस प्लेट से चार्ज को खींच करके इस प्लेट तक पहुंचाता है। ठीक, एक बात और, जितना अमाउंट में यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही अमाउंट में यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, ये भी बात सही है। अब एक बात और समझिए, जैसे बैटरी आप मार्केट से जो खरीद के लाते हैं तो उस पर लिखा हुआ होता है ना 100 वोल्ट 50 वोल्ट, तो वो जो वोल्टेज लिखा हुआ है वो एक्चुअल में पोटेंशियल है, या उसको आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को ही वहाँ पे 50 वोल्ट लिखा हुआ है। तो उसी का नाम हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल, और उसको डिनोट करते हैं ई से। ठीक, अब जो बैटरी आप यूज किए हैं तो उसका ईएमएफ मान लो 100 वोल्ट था, तो ये चार्ज कब तक सप्लाई करेगा, तो बोलेंगे इसका कैपेसिटेंस अगर C है तो चार्ज तब तक यहाँ पहुँचेगा जब तक कि इस कैपेसिटर का पोटेंशियल E के इक्वल ना हो जाए। यानी इस पॉइंट को A बोले, इस पॉइंट को B बोले, तो अगर VA माइनस VB लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो इस रास्ते से जाएंगे तो Q/C लिखेंगे, और इस रास्ते से जाएंगे तो A से B जाने पे E लिखेंगे। तो सोचो तो Q/C जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो E के इक्वल हो जाएगा। तो बोलो Q किसके इक्वल हो जाएगा, तो C इंटू E के इक्वल हो जाएगा। यानी मैक्सिमम चार्ज जो इस कैपेसिटर के प्लेट पे आ सकता है वो C इंटू E के इक्वल आ सकता है। फिर से सुनिए, जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर से तो बैटरी चार्ज कब तक पहुंचाता है, इस प्लेट तक, तो बोलेंगे जब तक इस कैपेसिटर का पोटेंशियल इस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए तब तक जो है वो चार्ज वहां पहुंचते रहेगा। तो उसी को अब इंग्लिश में लिख देते हैं। अब देखो थोड़ा बहुत मतलब मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो उसको आप कंसीडर कर लीजिएगा अच्छे से, बाकी हम लिखने का कोशिश करते हैं। बोलेंगे क्या, व्हेन ए बैटरी और सेल is connected to a parallel plate capacitor, then charge is delivered from both terminals of the cell। ठीक है, फिर देखो एक बात और समझो, इसी को ऐसे भी बोल देते हैं कि जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट तक पहुंचेगा उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज इस प्लेट तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखें, बोलेंगे वन ऑफ द प्लेट
has plus q charge, then equal amount of charge will be on another plate. ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो समझाने का कोशिश किए हैं, तो इससे आप समझ जाइए। और अगले दिन हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि दो प्लेट जो है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फोर्स लगाता है, और उसके लिए याद रखिएगा कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे गॉस लॉ के हेल्प से, पैरेलल प्लेट है ना, इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में। तो सिंगल साइड में अगर चार्ज होता है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बोथ साइड चार्ज होता है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, बाय। आज इतना ही।